Once again, welcome my dear students to the e-learning classes of St. Michael's Academy. Now, till my previous video, the students, those who are involved and they are regular with their classwork and homework, आप सभी बच्चे जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का कंक्लूडिंग पोर्शन है ओजाइव मोर देन ग्राफ आप बना चुके होंगे. उसी का एक और भाग है लेस देन ग्राफ. तो टुडे स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑन दिस टॉपिक ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन ग्राफ. तो लेस, अगर आपने मोर देन ग्राफ को प्रैक्टिस किया है बच्चों तो आपका काम बहुत ही आसान है. थोड़ा सा एक इसमें ट्विस्टिंग है केवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने के लिए. तो मेरा फिर से वही तरीका रहेगा कि ये दो आपको इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे बच्चों. क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसके बगल में फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे. तो इसमें हम क्लास इंटरवल देख रहे हैं कि 38 to 40, 40 to 42, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड लास्ट है हमारा 50 to 52. और इसके क्लास इंटरवल है 3, 2, 4, 5, 14, 4 और 3. इतने इंफॉर्मेशन आपके पास दिए रहेंगे. इससे हमको बच्चों ये पहले टेबल तैयार करना है लेस देन का. तो इसमें भी मेरा वही तरीका रहेगा कि आपको इस क्वेश्चन के कंडीशन से बातें करना है कि कहां से कैसे हम लेस देन वाला डेटा हम स्टार्ट करें. तो ये कंडीशन है वेट इन केजी जो क्लास इंटरवल को बताता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास के बच्चों का ये वेट हो गया और इस वेट ग्रुप में कितने बच्चे आते हैं उनका हो गया. तो लेस देन अगर हम कहेंगे तो अगर हम यहां से लेते हैं तो 38 से 40 किलो तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? 3 है. तो लेस देन अगर कहेंगे तो हम यहां से उठाएंगे लेस देन 40 केजी के कितने बच्चे हो गए बच्चों? मैं फिर से समझा रहा हूं 38 to 40 केजी के जो बच्चे हैं किसी क्लास में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं. अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछूं कि 40 केजी से कम वजन वाले वेट वाले कि उस क्लास के कितने बच्चे, तो आपका आंसर होगा 3. तो लेस देन के लिए हमको कहां से लेना है? 40 से, मतलब अपर लिमिट जो है अपर लिमिट के लोअर वैल्यू से लेना है लेस देन. फिर से मैं रिपीट करूंगा, लेस देन के लिए अपर लिमिट के लोअर वैल्यू से. और मोर देन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और क्या सीखा था कि जब हमको मोर देन ग्राफ बनाना है तो लोअर लिमिट के अपर वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं. लोअर लिमिट के अपर वैल्यू से मोर देन में, और लेस देन में हमको अपर लिमिट के लोअर वैल्यू से. तो चलिए हम ये डेटा पहले तैयार करते हैं लेस देन वाला. चलिए तो यहां से लिखेंगे हम लेस देन 40. फिर यहां हो जाएगा हमारा लेस देन 42. फिर लेस देन 44. फिर हो जाएगा हमारा लेस देन 46, लेस देन 48. फिर हो जाएगा हमारा लेस देन 50 और लास्ट हो जाएगा बच्चों हमारा लेस देन 52. क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारा जो सबसे ज्यादा वजन वाला बच्चा है उस क्लास में कितना है? 52 केजी का. मान लीजिए क्लास 2 के बच्चों की है या 1 के बच्चों. तो जो सबसे भारी बच्चा है वो 52 केजी है. तो 52 केजी से अगर हम कहेंगे तो सब चले जाएंगे. अब यहां से उठाएंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो 40 किलो से कम वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 3 हो गया. अब 42 केजी से बच्चे कितने? 40 से 42 2 बच्चे हैं. तो 42 केजी से कम ये वाले बच्चे आएंगे और इसके ऊपर वाले बच्चे भी आ जाएंगे, यानी 3 and 2 ये हो गया हमारा 5. फिर 44 केजी से कम बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 45 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 9. 46 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 14. 14 और 14 यहां हो जाएगा हमारा 28 बच्चों की संख्या है जिनका वजन 48 केजी या 48 केजी से कम है. फिर 50 केजी से कितने हो जाएंगे? 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 28 और 4 32 और ये हो जाएगा 32 और 3 35.
यानी कि उस क्लास में कितने बच्चे हमारे पास 35 है। एक बार इसको ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5, 4 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 और 4 22 और 3 25, 2 और 1 3। ये हो गया हमारा बच्चों सिग्मा FI, यानी कि ये 35 और ये 35 मैच कर गए। उसके बाद हमको कोऑर्डिनेट डिस्कस करना है। तो कोऑर्डिनेट के लिए बहुत ही आसान है, यहाँ लिखेंगे हम A B C D E F और G। एक हमने बताया था कि जो डेटा हम क्लास इंटरवल से लेते हैं वो एक्स एक्सिस पर जाता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ जाता है हमारा वाई एक्सिस पर। ये हो जाएगा हमारा 40 पर 3, ये हो जाएगा हमारा 42 पर कितना हो जाएगा हमारा 5, सी हो जाएगा हमारा 44 for 9, डी हो जाएगा हमारा 46 पर 14, ई हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 48 पर 28, 48 एक्स एक्सिस के लिए और 28 वाई एक्सिस के लिए। उसी तरह अगर मैं पूछूं एफ कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा एक्स एक्सिस के लिए कितना होगा बच्चों 50, और वाई एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा हमारा 32, और जी हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के लिए 52 और वाई एक्सिस के लिए 35। अब आप स्केल और पेंसिल ले लीजिए मेरे साथ और लेस देन ग्राफ या ओजाइव बनाने के लिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन, यू हैव टू नीड टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन लिविंग वन बिग बॉक्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ योर पेज। बाएं तरफ से एक बिग बॉक्स को छोड़कर एक वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए आप, और उसी तरह लिविंग वन बिग बॉक्स फ्रॉम बॉटम यू ड्रॉ एक्स एक्सिस। ओके, ये हो गया बच्चों हमारा वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। अब चलिए वाई पर हमको 35 तक जाना है बच्चों, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसमें क्या करेंगे आप, जो आपका 10 स्मॉल डिवीजन है उसको आप 5 यूनिट यानी कि 2 स्मॉल डिवीजन को क्या मानना है 1 मानना है। तो इसके लिए यहां लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट y के लिए, और x के लिए हमारा 38 से 40 है, तो इसमें हम 38 39 40 इसमें हम लोग मान लेंगे 10 स्मॉल डिवीजन। यहां पर हम क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया था कि ये अगर x एक्सिस पर हमारा जो डिजिट है या वैल्यू है बड़े अंक से शुरू होता है, तो हमको यहां पर क्या बनाना है बच्चों, मैंने सिखाया था यहां किंग बनाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं KINK किंग, क्योंकि ये ड्यूरेशन बता देगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 38 हो गया। अब यहां पर आप ऐसे जो पहला मार्क्स है वहां 38 लिखिएगा, और जो दूसरा बिग 10 डिवीजन वाला है वहां क्या लिख देना है आपको 40 लिख देना, उसके बाद इसको पूरा उतार देना 38 टू 40, 40 से हमारा हो जाएगा 42, फिर ये हो जाएगा हमारा 44, 46, 48, फिर 48 प्लस 2 50, एंड 50 प्लस 2 हमारा लास्ट हो गया बच्चों 52। अब यहां देखिए 38, 39, 40, तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू आपने क्या माना 3 यूनिट, तो 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 3/10। तो अब यहां पर हम एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के लिए 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 3/10 यूनिट। चलिए अब यहां से हम अब प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे। यहां पर अब यहां पर हमने क्या माना था 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू, जो पहला वाला आपका 10 वाला होगा कितने के लिए हो जाएगा हमारा 5 के लिए हो जाएगा, क्योंकि 2 स्मॉल डिवीजन कितना था बच्चों हमारा 1, तो 10वें पर पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको कहां तक जाना है
मैक्सिमम हमको 35 तक जाना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। आपके लिए आपके ग्राफ पेपर बहुत आसान होगा बच्चों, क्योंकि आपके ग्राफ पेपर पर लाइन दिए रहते हैं। अब इसको नोटेशन दे देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब चलिए इसको प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे बच्चों। ए कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 40 पर 3, 40, और यहां पर देखिए अंदाज से मैं करूंगा, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 3 कहां होगा हमारा, आपका 6 स्मॉल डिवीजन पर होगा, क्योंकि 1 आपने क्या लिखा है, 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1। तो हमको 3 लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 3 2 जा 6 पर होगा, तो इसके आधे से अधिक यहां हम ले लेंगे करीब इसको। ये हो गया हमारा 40 पर 3, 40 पर तुरंत बात करिए। ए हो गया हमारा, ठीक है। तुम बताओ, बोलो सर क्लास दे रहे हैं। अच्छा 40 पर 3 हो गया, फिर 42 पर 5, 42 पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये डेटा हमारा, 42 पर ये हो जाएगा 42 पर 5, ये हो गया हमारा बी। फिर है 44 पर 9, 44 पर हमारा 9, तो 9 क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 9 2 जा, सॉरी ये हमारा 40 पर 5 और 44 पर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 44 पर 9 हो जाएगा, ये हो गया हमारा सी, यहां हो जाएगा, यानी कि 2 नीचे 44 पर ये हो गया हमारा सी। फिर हो गया हमारा नेक्स्ट कितना है, 46 पर 14, 46 पर हमारा कितना हो गया हमारा 14, मतलब इसके 2 नीचे, फोर्टी सिक्स पर ये हो गया हमारा 14। फिर है 48 पर 28, 48 पर अब सीधे ये जंप कर जाएगा यहाँ इसके 2 नीचे, 48 पर 28 स्ट्रेट लाइन में लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 48 पर, ये पॉइंट हो गया हमारा ई, 48 पर 28। और नेक्स्ट हमारा है 50 पर 32, 32 थोड़ा सा ऊपर चला गया, पर 32, ये हो गया हमारा एफ। और लास्ट हो गया हमारा 35, ये हो गया हमारा 52 पर 35, सॉरी 50 पर 32, ये थोड़ा क्लोज हो गया, ये यहां आ जाएगा एफ नॉट, ये हो गया हमारा एफ और ये हो जाएगा हमारा जी। चलिए फिर से बताता हूं, 40 पर 3, देखिए 40 पर यहां से मैंने 3 2 जा 6 ले लिया, इसी तरह सब काम मैंने, जैसे लास्ट है 52 पर 35, 52 पर 35। अब इस सब को क्या करना है बच्चों, स्केल से आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि ओगी ओजाइल जो वर्ड है ओजी वर्ड से आता है, ओजी मतलब होता है कर्व, वो कर्व या तो कॉनकेव शेप में होगा या कॉन्वेक्स में। अब यहां देखिए ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया,
फिर इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, n/2 निकालेंगे। n/2 क्या होगा हमारा 35/2, दैट इज इक्वल टू 17.5। अब इसमें 17.5 यहां मिलेगा, 15 के बाद आपका 2 के बाद 16, फिर यहां 17 और यहां इसके ऊपर 17.5 मिलेगा। अब 17.5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को किसी पॉइंट पर टच करेगा, और उसी पॉइंट से आपको क्या करना है बच्चों, एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करना है। यहां से दिखेगा एक वर्टिकल लाइन जो नीचे की तरफ फॉल होगी, उसको आपको टच करना है, वो किसी पॉइंट पर आकर टच होगा, और उसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, यही हो जाएगा आपका मीडियन, जो कि आपने सीखा था इसके पहले वाले मोर देन ग्राफ में। तो मैं एक बार जल्दी से बता दूं आपको कि जो 2 पॉइंट दिए रहेंगे, 2 टेबल, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, उससे आपको लेस देन बनाना है। लेस देन ग्राफ बनाने के लिए अपर लिमिट के लोअर वैल्यू से शुरू करेंगे, याद रखना है बच्चों। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप याद रखिएगा कि फॉर लेस देन begin from lower value of upper limit, lower value of upper limit, यहां से आपको शुरू करना है। और कोऑर्डिनेट फिर डिसाइड कर लेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के बाद, फिर उस पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो कर्व आएगा उसको स्केल से आप ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया आपका लेस देन ग्राफ, और लेस देन ग्राफ से फिर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए n/2 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ग्राफ को जहां टच करेगा वहां से आप फिर एक्स एक्सिस को ज्वाइन करेंगे, और इस पॉइंट का वैल्यू आप निकाल लेंगे। क्योंकि मैं वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहा हूं कि मेरा जो ग्राफ, मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, वो जो वैल्यू मैंने लिखा है वो वैल्यू फिक्स नहीं है, करेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो मेरे मीडियंस के वैल्यू आएंगे वो सही नहीं होंगे, लेकिन वो वैल्यू जो आपका वैल्यू होगा वो 46 प्लस या माइनस में ही होगा बच्चों। तो लेस देन ग्राफ भी आप कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहां पर मेरा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया। अब फिर मैं जो अब नेक्स्ट टॉपिक लूंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, और एक टॉपिक रह गया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई विल टीच in my next video how to find the value of k, but आपका होमवर्क हो गया, you have to draw and this is your maths activity also। जितने भी याद रखना बच्चों, मैंने 5 तरह के ग्राफ पढ़ा दिए हैं, मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूं। लीनियर इक्वेशन मैंने 3 तरह के ग्राफ पढ़ाए हुए हैं, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, पैरेलल ग्राफ और कोइंसिडेंट ग्राफ। फिर मैंने ओजाई में 2 तरह के ग्राफ पढ़ा दिए, मोर देन ग्राफ और लेस देन ग्राफ। ये पांचों ग्राफ आपके मैथ्स एक्टिविटी कॉपी में बनने चाहिए। पीछे से ग्राफ कॉपी आप टेयर कर लीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैंने 5 मैथ्स एक्टिविटी भी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मैं कम से कम 5 मैथ्स एक्टिविटी और लूंगा आपको, वो आपको कॉपी में कंप्लीट करना है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपको ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए, 5 लेस देन ग्राफ बनाइए, लेकिन इसके साथ आपको एक्टिविटी कॉपी में भी बनाना है। चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट।